चलिए बेटा, ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो दूसरा वीडियो आपको मिलने जा रहा है, इसमें आप पूर्ण रूप से विश्वास मानिए कि अभी अभी जो वीडियो बना उसको आप एक बार उसकी स्टोरी को सुनिएगा और उसके बाद में उस स्टोरी को सुनने के बाद में इन सब क्वेश्चनों पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। मेरी गारंटी है कहीं ना कहीं आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको उनमें ये नंबर क्लियर कराने वाले हैं, ये आपको नंबर देने वाले क्वेश्चन से यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। और इस 5 से 6 मिनट का जो ये वीडियो 8 मिनट का आप देखेंगे, इसमें विश्वास मानिए कि आपको कहीं ना कहीं से इसमें से नंबर आपको ये दे करके जाएगा। इसलिए इस वीडियो को और इस सारे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्या कहते हैं इस पर थोड़ा फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए देखते हैं। चलिए बेटा, हम बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन की, और भारत छोड़ो आंदोलन के पहले मैंने आपको बताया था कि वही भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो पहले व्यक्तिगत आंदोलन था, बाद में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन बना है। तो देखिए, पहला टॉपिक है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। और इस जब ये शुरुआत हुई बेटा, तो इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे जी। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर विनोबा भावे की बात आती है, विनोबा भावे जो थे बेटा ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। और विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में बेटा भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो भूदान आंदोलन था, ये भूमि जो थी, जो पहले रूप में पहली भूमि जो दान में मिली थी, वो मिली थी वर्तमान तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली से। तो वही विनोबा भावे हैं जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, और वही विनोबा भावे हैं जो भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1951 ईस्वी में। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को अपने पर उतारा था। और दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान समय क्या कहा जा सकता है, जो भारत जब स्वतंत्र हुआ बेटा, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब आते हैं 22 मार्च 1942 को चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या कहते हैं, एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। याद रखिएगा बेटा, ये क्रिप्स मिशन जो भारत आ रहा है स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ये चर्चिल अपनी खुशी से नहीं बल्कि कहा जा सकता है जो चीन के थे च्यांग काई, और जो कहा जा सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके दबाव में आकर के 22 मार्च 1942 को चर्चिल ने भारत में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। और इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था ये उत्तर तिथिये चेक है। कहने का तात्पर्य है ये अंग्रेजों की एक नई चाल है जो आगे चल करके हम भारतीयों को कहीं ना कहीं से पीड़ा और दर्द देने की बात है। इसलिए अब हम अंग्रेजों की किसी भी मिशन में, अंग्रेजों के किसी भी बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने इसे उत्तर तिथिये चेक कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया, तो बेटा ये आया था स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। कब आया था? 22 मार्च 1942 को आया था। किसने भेजा था उस समय 1942 में? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने भेजा था। अब आते हैं 15 दिसंबर 1942 ईस्वी को। याद रखिएगा बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप देखेंगे बेटा, तो आजाद हिंद फौज का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यही सुभाष चंद्र बोस को कहा जा सकता है इसकी कमान मिली थी। लेकिन 15 दिसंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी बेटा। कहा जा रहा है 15 दिसंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह जो थे उन्होंने मलाया में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अभी अभी जो आप पढ़े थे जयप्रकाश नारायण जी जो थे बेटा, जयप्रकाश नारायण
क्या कहते हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान भी दिया था और इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहा जा सकता है भारत को आजादी दिलाने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया था। वही जयप्रकाश नारायण हैं जो बेटा कहा जा सकता है कि हजारीबाग जेल को कूद कर भाग गए थे और नेपाल में भूमिगत रहते हुए ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेपाल में भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। यही दस्ता जो है आजाद दस्ता, ये भारतीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हिटलर बेटा याद रखिएगा, जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। इसकी बहुत लंबी कहानी है, इसको हम कभी वीडियो में लेकर के आएंगे। जब कभी आपको हिटलर वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस को उसने नेता क्यों कहा था ये चीज आपको बताएंगे। आज इतना जान लीजिए कि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि, नेताजी की उपाधि दी थी। अब हम आते हैं 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ध्यान करिएगा बेटा, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। अब गौर करिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आपसे पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 3 मई 1939 में। अगर आप देखेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की तो कैप्टन मोहन सिंह होगा। बहुत लोगों को भ्रम रहता है, कोई अगर प्रश्न आ जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, अगर उसमें विकल्प में आ गया तो लोग सुभाष चंद्र बोस पर टिक मार देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। कैप्टन मोहन सिंह होंगे। इनको रास बिहारी बोस ने कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया था? जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी थी। कब सौंपी थी? जुलाई 1943 ईस्वी में सौंपी थी, लेकिन अभी ये 39 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक रहेंगे। यही फॉरवर्ड ब्लॉक और ये जो आजाद हिंद फौज है बेटा, ये मिल करके एक हो जाएगा। कब होगा? जुलाई 1943 में होगा। ये कमान इनको मिल जाती है सुभाष चंद्र बोस को। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था बेटा। ये बहुत आसान सी बात है। महात्मा याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था जिन्हें सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। अब आप समझ चुके होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन गांधी जी ने भी सूत समेत उसे वापस कर दिया और कहा जा सकता है कि गांधी जी ने उसके 2 दिन बाद ठीक उनको क्या कहते हैं कि उनको गुरु जी की उपाधि दे दी थी कि आप जो हैं भारत के महान गुरु हैं। अब आगे आप देखेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया है। कि कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन जो था बेटा, वो जो कैबिनेट मिशन है जिसने भारतीय संविधान को बनाने में भारतीयों की मदद की थी। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। भारत के अंग्रेजों की तरफ से अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे बेटा। आपको याद रखना है 3 जून 1947 ईस्वी की घटना, जब माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव रख दिया था कि भारत का विभाजन होना तय है। उसके बाद में अंग्रेजों के भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। लेकिन प्रथम भारतीय वायसराय कौन होंगे? यहां पर क्वेश्चन जब आता है लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर प्रथम भारतीय वायसराय पूछेगा, प्रथम भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी होंगे। अगर अंग्रेजों की तरफ से पूछ रहा है कि भारत के अंग्रेजों की तरफ से अंतिम गवर्नर या जनरल या वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए बेटा। तो इस तरह से जो ये टोटल आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत इन सब टॉपिक को, पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उस कहानी को समझिएगा, और दूसरे वीडियो में जो एक कंटेंट लिख करके आपके सामने आया है इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पेट का एग्जाम जब देने जाएं तो मोबाइल साथ में रहेगी। सेंटर पर पहुंचने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, और फिर पेपर देने के बाद जब निकलिएगा तो आपको इस नोट से कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। धन्यवाद। ले भाई।